ट्वेल्थ वालों बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। एक टॉपिक है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, ध्यान से सुनो। आपने डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से ऐसा वाला क्वेश्चन भाई कभी ना कभी तो देखा होगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक लो और इन क्वेश्चंस को एक बार देख लो। एक जगह पर एलिमेंट्स और उनके आयंस के ना रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होते हैं और उन रिडक्शन पोटेंशियल से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। क्लियर है? और इसमें आपको होता है कई बार कंफ्यूजन कि सर लिखना क्या है, कैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बताएंगे, कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएंगे, कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बताएंगे। बात समझ में आ रही है? तो बेटा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आज हम डिकोड करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क में रहेंगे। चलो इसको अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो भैया आप ये समझने की कोशिश करो कि ये जो यहां पर गिवन है इसका मतलब क्या होता है। ध्यान से देखो बेटा, यदि कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा जोश में नहीं आने का सर, चलो कहीं पर लिखा हुआ है ये Mn2 प्लस बाय Mn, तो इसका मतलब ये होगा यदि हम Cr के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सर Cr2 प्लस डिवाइड बाय Cr। अब सर इसकी वैल्यू दी हुई है 0.91, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? ध्यान से देखना बेटा, जो ऊपर की तरफ गिवन है वो आपका प्रोडक्ट में होगा। कहां पर होगा? सर प्रोडक्ट में, ठीक है। चलो भाई तो ध्यान से देख लेते हैं। तो सर ये हमारा Cr हो गया और ये हो जाएगा Cr2 प्लस। अच्छा याद रहे ये पूरा का पूरा एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, ठीक है। नहीं ये एक मिनट रुको, ये तो आपका सॉलिड में था पर ये एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है और ये यहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। क्लियर है? ऑन द सेम वे यदि कहीं पर ये नीचे वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं Cr3 प्लस डिवाइड बाय Cr2 प्लस और इसकी वैल्यू बेटा यदि -0.41 है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है बेटा कि Cr2 प्लस आपका जो था, ठीक है, अब ये एक्वस में ही है और इससे ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में। एक्वस सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकल जाएगा। ठीक है सर, अब ये चीज तो हमने पढ़ ली। अब इसे कंक्लूड क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, देखो इससे सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये निकल कर आता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव है, ध्यान से सुनना बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव है एक्वस सॉल्यूशन में उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। अब सर क्वेश्चन में कैसे आएगा ये? तो ध्यान से सुनो, आपसे पूछ लेगा कि भैया Cr2 प्लस और Mn2 प्लस में मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या आंसर दोगे बताओ? मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव है उसकी एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर अंदर की बात भी देख लेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब सुनो, तो क्वेश्चन है कि Cr2 प्लस और Mn2 प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन सा है एक्वस सॉल्यूशन में? तो वो कॉन्सेप्ट मत लगाना गैसियस स्टेट वाला, D4 D5 वाला, वो नहीं चलेगा बेटा, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर देखिए Cr का है -0.91 और Mn का है सर -1.18। तो ज्यादा नेगेटिव किसके लिए है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सर Mn के लिए है। तो इसका आंसर क्या होगा? Mn होगा। ठीक है भैया, बढ़िया वाली बात। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। आ जाओ, इसको इधर पटकते हैं बेटा, ठीक है। सब लोग ध्यान सुनना। अब अगला क्वेश्चन है मोर या मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल आयन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन। अब +3 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो देखो भाई कॉपर का दिया नहीं है, कॉपर का वैसे भी पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक Cr है और Mn है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है Cr3 प्लस और मैंने यहां पर लिखा हुआ है बेटा Mn3 प्लस। अब यदि मैं यहां पर आपसे पूछूं कि +3 स्टेट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, अगेन यू आर यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट कि सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो भाई सीधी सी बात है, अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सर Cr3 माइनस। कारण क्या है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.4। इसका कितना है? ये आंसर नहीं होगा सर। इसका कितना है? अरे इसका तो पॉजिटिव में है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? सर यहां तक की बात क्लियर है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भैया ज्यादा स्टेबल कौन है एक्वस स्टेट में, तो आपका आंसर क्या होगा? सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव,
क्लियर, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। चलो तो अब एक काम करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन का बढ़िया सा कंसेप्ट डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान सुनो। देखो बेटा, देखो मुझे किसी मेटल को सॉलिड स्टेट से उसके एक्वस स्टेट तक लेकर जाना है। मान लेते हैं कि 2+ ये एक्वस स्टेट में दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टेप में होने वाली प्रोसेस नहीं है। सब लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, जिसको एंथैल्पी वाली कहानी क्लियर है वेल एंड गुड, जिसको नहीं है इसके बाद जो लिखाऊंगा कॉपी में लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुनो, तो आप सबसे पहले इसको कहां लेकर जाओगे भैया? इसको आइसोलेटेड स्टेट में लेकर जाओगे। इसको आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एटमाइजेशन क्योंकि भैया फ्री हो रहा है, और सब्लिमेशन क्योंकि सॉलिड से गैसियस पे जा रहा है। ये पहली प्रोसेस हुई। अब दूसरी प्रोसेस पर आते हैं। फिर आप बेटा इसको लेकर जाओगे M2+ और गैसियस स्टेट में, इसको आप बोलोगे आयनाइजेशन। आई बोले तो आयनाइजेशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो। और इसके बाद जब आप इसे एक्वस स्टेट में लेकर जाओगे तो जो एनर्जी यहां पर रिलीज होगी उसको आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आपने कहा ठीक है सर, ये तो हमने वो 11th क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ आयन जो है, ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ आयन हमारी जो होगी एक्वस स्टेट में, गैसियस की बात नहीं कर रहा, वो किस पर डिपेंड करेगी? इन तीनों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट करो। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन एक्वस स्टेट, ठीक है, तो ये किसके किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? ध्यान से सुनो। पहला हाइड्रेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलेगी उतना ही ज्यादा आपका जो आयन है वो स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलेगी उतना ज्यादा हमारा आयन स्टेबल होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेगेटिव वैल्यू ऑफ, जो अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है बात? हाँ जी सर, ठीक है बेटा, ठीक है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ, है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन एक्वस स्टेट। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब भाई सीधी सी बात है, हाइड्रेशन से यदि डायरेक्टली है तो आयनाइजेशन और सब्लिमेशन से तो इनवर्सली रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आएगा सम ऑफ आयनाइजेशन प्लस सम ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अब सुनो, जल्दी से कॉपी में नोट करो, वीडियो को रोक कर। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आने वाले हैं इससे, इस वाले कॉन्सेप्ट से, और ये यहां से, ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, यहां से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट किया जाए, वीडियो को रोक लिया जाए, जल्दी से नोट किया जाए। ठीक है, चल डन, पक्का वाली बात? हाँ जी सर, हो गया है ना। चलो रोककर आपने इसको कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सर अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस पे, राइट? अब हम बात कर लेते हैं सर किस पर? क्वेश्चंस पे। सारे क्वेश्चन देखो ये रिपीट होते हैं, हर साल होते हैं। ठीक है, अब देखो पूछा गया है विच आयन इज मोस्ट स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 वाली सीरीज कौन सी है बेटा? ये ऊपर वाली सीरीज है। तो भैया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी बता दो। इसका आंसर होगा हमारा Mn2+। Mn2+ हमारा इसका आंसर होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखो आंसर कितना है? नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव, है ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये क्या लिखा है? ओके, वाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+। भैया ये कौन सी इंग्लिश है? ओके, वाई Cr2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग। सही कर लेना बेटा इसको। ठीक है, लिखने में हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलो, तो अब आपसे पूछा गया कि भैया रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है स्ट्रॉन्ग?
तो अब इसको कैसे रिप्लाई करोगे, ध्यान से सुनो। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है भाई, रिलीज करता है, जिसका आसानी से ऑक्सीडेशन होता है, बचपन वाली बात। तो जब हम इस रिएक्शन को लिखेंगे Cr2 प्लस गिव्स Cr3 प्लस एंड E माइनस, तो रिडक्शन पोटेंशियल किस में आया सर, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आया। ध्यान से देखो, तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल हमारा किस में आया, कंफ्यूज नहीं होना, किस में आया, -0.41 में आया। रिडक्शन पोटेंशियल यदि आपका नेगेटिव में आया तो मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो बेटा ये मोर स्टेबल है, और ये कैसा है बेटा, लेस स्टेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए होगा क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल किस में आ रहा है सर, नेगेटिव में आ रहा है। तो उस कंडीशन का मतलब यह होगा कि Cr3 प्लस आयन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू व्हाट, Cr2 प्लस। क्लियर हो गई बात? चलो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। हाँ बच्चों, इसमें एक और चीज है, थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 मिनट में हम एक काफी बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यदि कहीं अटक जाओ तो ये देख लेना, यदि कहीं अटक जाओ तो बेटा ये वाला देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई कॉपर के लिए उसने यहां नहीं दिया हुआ है, कहीं ना कहीं होगा कि कॉपर के लिए जो E0 रिडक्शन उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, कहीं ना कहीं पक्का ये दिया होगा। ध्यान से सुनो, पक्का ये कहीं ना कहीं दिया होगा कोई ना कोई क्वेश्चन। ये देखो बेटा, है ना, मिल गया अपने को क्वेश्चन, मिल गया कि सर कॉपर के लिए पॉजिटिव है, बाकी सबके लिए नेगेटिव है, ऐसा क्यों? कॉपर के लिए पॉजिटिव है, बाकी सबके लिए नेगेटिव है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, यहां पर आओ सारे के सारे बच्चे, यहां पर आओ। कहां गया भाई, ये रहा, ठीक है। तो जब आप कॉपर की बात करोगे, जब आप कॉपर की बात करोगे, इसका देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये प्लस में दिया हुआ है आपका, एक मिनट, ये प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब आपका जो Cu है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस में, गॉट इट। और बेटा अपने को क्या मिल रहा है, 2E माइनस मिल रहा है एक्वस स्टेट में, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है आपका प्लस 0.34 वोल्ट। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसकी स्टेबिलिटी है कम, और स्टेबिलिटी यदि इसकी कम है, इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, और आयनाइजेशन एंड सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आप चेक करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज इसकी ज्यादा रहेगी। ध्यान से सुनना बेटा, ये वैल्यूज जो है इसकी, ठीक है, और डेन सब्लिमेशन जो है वो आपकी इसकी ज्यादा रहेगी, और डेल हाइड्रेशन जो है बेटा वो अपनी कैसी रहेगी, लेस रहेगी। क्या बात समझ में आ गई? तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और आयनाइजेशन और सब्लिमेशन कम है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव 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 में आता है। पर जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है और आयनाइजेशन और सब्लिमेशन ज्यादा है बच्चे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है जी। चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछा है कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल Mn2 प्लस बाय Mn के लिए हाईली नेगेटिव क्यों होता है? अब जो पॉजिटिव था उसको आपने डिफाइन कर दिया, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि भाई इसलिए ये ज्यादा नेगेटिव होता है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, लिख लोगे ना? तो इसका जस्ट वाइस वर्सा, इसका जस्ट क्या होगा बेटा, वाइस वर्सा। ठीक है, की पॉइंट मैं लिख देता हूं, डेल एच, ये जो आपका रहेगा, अरे यार इसमें पीछे जाने वाला ऑप्शन ही नहीं, ये कैसी होगी सर, मोर होगी, और ये जो दोनों एनर्जीज हैं आपकी आयनाइजेशन और सब्लिमेशन, ये कैसी होगी सर, ये कम होगी। ठीक है, डेल आयनाइजेशन और सब्लिमेशन बेटा ये दोनों कैसी रहेगी, ये लेस रहेगी। क्लियर हो गई बात? तो देखो पहला वाला क्लियर हो गया अपना। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि E0 वैल्यू में इररेगुलरिटीज क्यों होती है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड ये फॉलो क्यों नहीं करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड ये फॉलो क्यों नहीं करता है। तो अब इसका आंसर क्या दोगे आप कि सर देखो, हमारा ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो तीन टाइप की एनर्जीज पर डिपेंड करता है। कौन सी? आयनाइजेशन, सब्लिमेशन और हाइड्रेशन। और तीनों का जो ट्रेंड है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण एक जैसा नहीं रहता है।
तो इसके कारण क्या होता है सर कि हमारी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी वेरी करती है सर। ठीक है भैया, और ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी कर लिया, बात समझ में है। तो बेटा आपको ना सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उसके अंदर जो कहानी है वो क्या है। ध्यान से देखो, ये यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी हाइड्रेशन ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बस ये दो चीजें आप याद रखो, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों होपफुली मैंने कम समय में थोड़ा सा 2x की स्पीड पर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए हैं। एंड यस, इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया, इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया, पीछे कर लिया ना। ठीक है, बस ये याद रखना, इसको बढ़िया से अपने स्टडी टेबल पे आप लगा लीजिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। गला बैठ गया भाई, ठीक है। चलो, तो होपफुली बच्चों ये आपको बढ़िया से बन जाएगा। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो सीरीज में अगला टॉपिक आपको जो पढ़ना है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सारे बच्चों को हैप्पी दिवाली एवरीवन। और कहां गया भाई, हैप्पी दिवाली एवरीवन। बात समझ में आ रही है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बाय बेटा।